परमात्मा नहीं आ पाएंगे तो महात्मा को भेज देंगे, ऐसे समझो। आहा, राजस्थान की एक घटना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान के और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे लगा हुआ एक गांव था। उस गांव में एक बार कथा हुई, राम कथा। तो जो पंडित जी कथा करने गए वो हनुमान जी के भक्ति करते थे। उनकी आदत थी कि वो जब भी कथा शुरू करते थे तो हाथ जोड़कर आंखें बंद करके कहते थे, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए हनुमान। और हाथ जोड़ करके चौकी रख लेते थे सामने, उसी चौकी को प्रणाम कर लेते थे, फिर कथा सुनाने लगते थे। एक दिन एक वकील साहब गए, बोले महाराज आप हर रोज चौकी की तरफ देखकर कहते हो आइए विराजिए हनुमान, तो क्या सच में हनुमान जी आते हैं? तो कथा वक्ता बोले वकील साहब अब आप चाहे जो मानो, हमारे लिए तो रोज हनुमान जी आते हैं, कथा सुनते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, उन्हीं की कृपा से हम कथा कह पाते हैं, फिर हनुमान जी चले जाते हैं। वकील साहब बोले देखो ये बातें नहीं हम मानते, ये तो हो गई आशा की बात, भरोसे की बात। हम तो वकील हैं, हम तो प्रमाण चाहते हैं, प्रमाण प्रमाण बताओ हनुमान जी आते हैं या नहीं आते। अब कथा के बीच में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही। तो पंडित जी को बड़ा बुरा लगा, समाज के बीच में ऐसी बात बोली। तो पंडित जी चिल्लाकर बोले वकील साहब हम दावे के साथ कहते हैं हनुमान जी आते हैं। तो वकील साहब बोले अगर आते हैं तो कहाँ बैठते हैं? बोले चौकी पर। बोले चौकी पर बैठते हैं तो जब हनुमान जी बैठ जाते होंगे तब बजनी तो हो जाती होगी, भारी तो हो जाती होगी कि नहीं? पंडित जी ने भी सोचा कौन बेइज्जती करवाए, भर समाज में बीच कथा में कोई टोके तो बुरा तो लगता ही है। तो मारे जोश के पंडित जी ने भी हनुमान जी का नाम लेके कह दिया हाँ जब हनुमान जी आते हैं तब चौकी भारी हो जाती। तो वकील साहब बोले हम ऐसे नहीं माने, चेक करेंगे आज नहीं कल। पंडित जी बोले कर लेना। अब वकील साहब चले गए, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि कल पंडित जी की परीक्षा है। जो बार बार कथा में कहने लगते आइए विराजिए हनुमान, आज चेक किया जाएगा कि हनुमान जी आते या नहीं आते। पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। रात को आंखों में आंसू भर करके पंडित जी रोने लगे। भगवान की याद में हनुमान जी से बोले प्रभु कल वकील आएगा, अब वो चौकी उठाएगा, वो अगर थोड़ा भी वजन नहीं बढ़ा तो वो भर समाज में हमारी बेइज्जती करेगा। हनुमान जी से हाथ जोड़ के बोले पंडित जी प्रभु हमें अपना डर नहीं है, अपने अपमान का भी हमें भय नहीं है, तनक चिंता नहीं है, पर आपकी भी हंसी हो जाए। अब जैसा आपको लगे, हो सके तो कल हमारी लाज रखें। आंखों में आंसू भर के पंडित जी पूरी रात सोए नहीं, आंखों में आंसू भरे रोने लगे। रखियो लाज हमारी, रखियो लाज हमारी, रखियो लाज। आंखों में आंसू भरे रो रहे, पूरी रात निकल गई, आंखें लाल हो गई। सुबह हुई तो आज तो रोज के मुकाबले भयंकर भीड़ हुई, क्योंकि लोगों को तमाशा देखने में बड़ा मजा आता है, किसी की हंसी हो बड़ा मजा आता है। छोटे छोटे बच्चे से लेके सब गांव आया, अगल बगल के गांव के लोग आ गए। सत्य घटना सुना रहे हैं हम आपको, कोई बहुत पुरानी बात नहीं, कलयुग की बात सुना रहे हैं। वकील साहब भी आए, बढ़िया कोट वोट पहन करके आए।
पंडित जी की आंखें लाल, राम 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 जपते हुए बेचारे बैठ गए। सबको प्रणाम किया, व्यासपीठ को प्रणाम किया, कथा कहने के लिए बैठे। वकील साहब बोले पंडित जी हम आ गए, लेकिन सुनो, मान लो तुम्हारी चौकी पर अगर हनुमान जी नहीं आए तो तुम क्या करोगे? पंडित जी बोले भैया और तो हम कुछ नहीं कह सकते, आज के बाद हम भगवान की कथा कहना छोड़ दें। पर उनसे पूछा लोगों ने, वकील तुम बताओ। वकील बोले अगर आज हनुमान जी इस चौकी पर होने का आभास करा देंगे तो हम जीवन भर के लिए वकालत छोड़ करके पंडित जी के चेला बन जाएंगे। पंडित जी ने कहा भैया ना हमें चेला बनाना है ना हमें प्रभाव दिखाना है, वो तो सब हनुमान जी की कृपा होगी। अब हनुमान जी ही जाने, हनुमान जी की ही लीला। आंखें बंद की पंडित जी ने, आंखें आंसू भरे हुए, और रोज की तरह जो पुकारते थे आज इतना हृदय से पुकारा, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए आंखों में आंसू भरे, दोनों हाथ जोड़े हुए, आइए विराजिए हनुमान, आइए विराजिए इतना कह के प्रणाम किया। वकील साहब बोले आ गए। पंडित जी बोले भैया हम जैसे रोज बुलाते थे हमने बुला लिया, अब आप चाहो तो चेक कर लो, हमें तो भरोसा है। और मन ही मन पंडित जी डरते हुए बोले हनुमान जी नाक ना कटवा देना। वकील साहब आए, सब लोग खड़े हो गए, गांव के लोग भी खड़े हो गए, सब तमाशा देखने लगे। वकील साहब ने छोटी सी चौकी थी, चौकी को पकड़ा, लकड़ी की चौकी, एक हाथ से उठ जाए ऐसी चौकी। और वकील साहब को लगा कि हमने बहुत पढ़ा, ऐसा बहुत सुना, सब बेफिजूली की बातें, ये पंडित जी सब अपने अपने ढोंग फैलाने के चक्कर में ऐसा करते हैं। जैसे ही चौकी को पकड़ा और चौकी को उठाने के लिए झटका मारा, मानो ये हो गया हो चौकी चिपक गई हो, पृथ्वी में फंस गई हो, पसीना आ गया, पर चौकी को डिगा नहीं पाए। उठाना तो दूर की बात है, चौकी को डिगा तक नहीं पाए, चौकी को हिलान तक नहीं पाए। वकील साहब को पसीना मार गया। दो दो तीन तीन वकील और आए थे, सबने हाथ लगाया पर चौकी डिगी नहीं। पुजारी जी की आंखों से झरझर करते हुए आंसू बहने लगे और चौकी को पकड़ करके हनुमान जी की जय जयकार जोर जोर से करने लगे। पूरे गांव के लोग हनुमान जी की जय हो, 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 चिल्ला चिल्ला करके कहने लगे हनुमान जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। वकील साहब तुरंत लेट करके दंडवत प्रणाम करने लगे। मेरे पागलों, इस कथा को सुनाकर हम ये कहना चाहते, अगर तुम सच्चे दिल से भगवान से अपना नाता जोड़ लोगे, भगवान निभाने के लिए जरूर आएंगे। भगवान से नाता बना लोगे, भगवान उसको पूरा करने जरूर आएंगे। आज की कथा सुनकर पानीपत के पागलों, तुम घबराना नहीं, जिंदगी में तुम परेशान मत होना, जिंदगी में तुम पीछे मुड़कर मत देखना, जिंदगी में तुम रोना नहीं। आज ही इस कथा के मध्य में तुम सदा सदा के लिए अपना रिश्ता बागेश्वर हनुमान जी से जोड़ लो, बालाजी से जोड़ लो, सन्यासी बाबा के चरणों को पकड़ लो। हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं, तुम पर हंसने वाले लोगों के मुंह पर तमाचा लगेगा, और ऐसे लगेंगे कि तुम्हारी आंखों के सामने लगेंगे। भैया हम अपनी जिंदगी में
सामने देख चुके हैं, प्रत्यक्ष देख चुके हैं, अपनी आंखों से देख चुके हैं। हमने जितनी जिंदगी में धक्के खाए, पानीपत वालों, शायद ही किसी ने खाए। एक एक कपड़ा पहन पहन कर 2.5 साल रहे। 3 दिन तक हमारे घर में भोजन नहीं बनता था। हम गांव में जब मांगने जाते थे तो चावल मिलते थे, उन्हीं चावलों को माताजी पीस कर रोटी बना लेती थी, उसी को खाते थे। बुखार चढ़ता था तो गोली के लिए भी 1 रुपया नहीं हुआ करता था। गरम पट्टी धर धर करके ताप को ठीक करते थे। भैया, हमने अपनी आंखों से देखा। कल तक जो हमें पूछते नहीं थे, कल तक जो हमारे पिताजी का नाम कार्ड में नहीं लिखते थे, क्यों? क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर इनका नाम लिखेंगे तो ये फटे कपड़े पहन कर आएंगे, फटे कपड़े पहन कर आएंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। हम क्या बताएंगे? भैया, हनुमान जी की कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है कि हम आपको कथा सुना पाए। ये हनुमान जी की दया है, उनकी कृपा है। भैया, अमीरों के तो हजारों लोग होते, गरीबों का तो सिर्फ भगवान होता है। भगवान के अलावा कोई नहीं होता है, गरीबों का कोई नहीं होता है। हम तो अपनी आंखों से देखते हैं। हमें जो मिलवाते भी हैं वो भी अमीरों को ही मिलवाते हैं। मंचों पर जो आते हैं अमीर ही आ पाते हैं, या तो बड़ा पद का हो, या बड़े पैसे का हो, या कोई बड़े कद का हो। गरीब तो बेचारा पीछे ही बैठा रहता। भैया, लेकिन भगवान उनके साथ होता है। गरीबों के साथ तो भगवान होता है। इसलिए तो हमने सोचा है अपने बागेश्वर धाम पर कि किसी को अगर कैंसर हो तो उसे जमीन ना बेचनी पड़े। हम कथा कर कर घर घर जा कर के जो भी हमें चढ़ोतरी मिलेगी, हॉस्पिटल बना करके कम से कम गरीबों का इलाज तो करवा सके। और जब ये बात हमने प्रधानमंत्री जी को बताई, इतने खुश हुए प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, इतने खुश हुए। 1 मिनट में बिना देर किए हुए हमसे पूछने लगे, क्या करना चाहते हो महाराज जी? हमने कहा, साहब, अब तक भारत में अस्पतालों में मंदिर थे, हम मंदिर में अस्पताल बनाना चाहिए। इतना सुनते ही तुरंत प्रधानमंत्री जी बोले, महाराज जी आप चिंता ना करो, हम भूमि पूजन में आएंगे। और 1 घंटा का कार्यक्रम दिया था। बालाजी के दर्शन करके वो इतने अभिभूत हुए, 2 घंटे तक रुके रहे। और मंच पर ही उन्होंने वचन दिया। प्रधानमंत्री जी बोले, महाराज हम मंच पर वचन देते हैं, आप हॉस्पिटल बना लो, उद्घाटन भी अपने हाथ से करेंगे। भैया, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे, हम आपको बताना नहीं चाह रहे, प्रचार के लिए नहीं बताना चाह रहे, हम ये कहना चाह रहे, संकल्प अगर सत्य हो ना, उसमें कोई खोट ना हो, तो भगवान साथ देता है, परमात्मा साथ देता है। इसीलिए हमारी प्रार्थना है, आज से सदा सदा के लिए आप लोग हनुमान जी से नाता जोड़ लो। हम तो आज घर जा रहे हैं, अगर शरीर रहा तो दोबारा फिर से पानीपत आएंगे। और पानीपत वालों, आप हमारे हो, हम दोबारा मिलने का जल्दी तुम्हें मौका मिलेगा। अगर तुम्हें टाइम मिले, बहुत बिजी ना रहो, पर बिजी तो रहोगे, अगर थोड़ा सा भी टाइम मिले, एक दिन पद यात्रा में आ जाना। वो हम अपने लिए नहीं कर रहे, हिंदुओं की ताकत रोड पर दिखाई दे, ताकि दुश्मनों की भी जड़ें हिल जाएं। 7 नवंबर से कर रहे हैं। आप लोग अपना ध्यान रखना, प्रेम पूर्वक रहना, हिंदू एकता बनाए रखना। और हाँ, कोई साथ ना दे तो घबराना नहीं, हम जब तक जिंदा हैं बालाजी के चरण पकड़ लेना। इनके घर देर है, अंधेर नहीं है। वहां पर बागेश्वर धाम पर नित्य भंडारा चल रहा है। और हर साल जो चढ़ोतरी दान पेटियों में आती है, गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। तुम्हारे यहाँ भी कोई ऐसी बेटी हो जिनके माँ बाप ना हो, बहुत अर्थव्यवस्था दयनीय हो, आप लोग उसका फार्म दिसंबर जनवरी के महीने में धाम पे जमा करवा देना। उस बेटी का पूरा खर्चा हम अपनी कथाओं से उठाएंगे।